हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 2 के जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहे हैं SYJC के, उसका एक और वीडियो जिसमें हम लीनियर रिग्रेशन सीखने वाले हैं। उसका ऑब्जेक्टिव चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। रिग्रेशन एनालिसिस इज द थियरी ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन। ये दोनों होता है। सो एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन इज द राइट वर्ड। इसको आप याद कर लेना बेटा। We can estimate the value of one variable with the help of another known variable only if they are correlated. Correlation का मतलब होता है, say example, income of a person and his standard of living. क्या दोनों में कोई रिश्ता है क्या? हाँ है, of course. हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम पे डिपेंडेंट है। आप लोगों की पढ़ाई है ना, दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो और कितने मार्क्स, क्या कोरिलेशन है ना। कोरोना का टाइम निकाल देते हैं, मान लो उस टाइम पे कोरिलेशन ना हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो कोरिलेशन ना हो, बट अदरवाइज क्या ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे? सम ऑफ यू मे नॉट अग्री विथ मी, बट जनरली यस, राइट। तो देयर इज अ कोरिलेशन। तो रिग्रेशन एनालिसिस क्या कह रहे हैं? वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल with the help of other known variable only if they are correlated। तो मान लो दोनों में कोरिलेशन ही नहीं है, तो एक दिया है तो दूसरे का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। पर अगर दोनों में कोरिलेशन है, जैसे कि दो एग्जांपल मैंने दिए, तो अगर आपको ढूंढना है कि ठीक है मैं अगर 8 घंटे पढ़ाई करूंगा तो कितने मार्क्स आएंगे, या मुझे इतने मार्क्स लाने हैं तो कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। There are dash types of regression equation। तो there are two types of regression equation। अभी दोनों मैंने समझा दिया एक्चुअली। Marks on hours and hours on marks, यानी कि x on y and y on x, ऐसे दो टाइप के इक्वेशन होते हैं बेटा। In regression equation of y on x is independent and y is dependent। y is independent and x is dependent। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x कब यूज किया जाता है? जब y ढूंढना है ना। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अभी जो बता रहा था, से आवर्स को हम x ले लें, अगर आवर्स को अगर x ले लें और मार्क्स को अगर हम y ले लें, अगर हमें y ढूंढना है कि मार्क्स कितने आएंगे अगर मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, है ना। तो अभी वाले आंसर में क्या, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x मतलब जब y x पे निर्भर है तो x इंडिपेंडेंट है एंड y डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। और अगर फिफ्थ वाले क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा पूछा गया है कि मार्क्स तो मुझे लाने 95%, उससे 1% कम चलेगा नहीं अपने को, 95% लाने का, बोलो कितना घंटा पढ़ाई करूं, बस आप बोल दो, तो y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ये x ऑन y का इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? जब x ढूंढना है, राइट। तो इसमें क्या आंसर आएगा? y इज इंडिपेंडेंट, y is independent and x is dependent। ठीक है। bxy ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y, दैट इज द राइट आंसर। byx जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, जो पहला होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, y on x। ओके। r is called correlation coefficient between x and y। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है। सो इट्स अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। bxy इंटू byx, तो एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा है बेटा, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू byx। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार लिखा होगा। तो यहां पे अगर आप देखो
तो इधर रूट नहीं है, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है आर स्क्वायर। ठीक है। 10th, इफ बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन बी एक्स वाई इज लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि r की जो वैल्यू है ना बेटा, r की जो वैल्यू है वो, लेट मी राइट इट हियर, -1 और +1 के बीच में होती है। -1 और +1 के बीच में। तो अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू 1 से बड़ा है तो दूसरा भी अगर 1 से बड़ा होगा तो उनका प्रोडक्ट तो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर एक का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो दूसरे का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए। ओके, ये मैंने थोड़ा सा लॉजिक आपको बता दिया। तो बी एक्स वाई इज लेस देन 1। जो 11th है वो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स मॉड्यूलस में शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड्यूलस आर। ठीक है, ये हम डेरिवेशन अभी नहीं कर रहे हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। से बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई है x की और y की, हमें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है। तो अगर हम x की सारी वैल्यूज में से, लेट मी थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, x की सारी वैल्यू में से अगर मैं x माइनस a करता हूं, यानी x की सारी वैल्यूज में से मैं एक कोई कांस्टेंट नंबर माइनस कर देता हूं, तो मैं सारी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूं। सिर्फ अगर रिड्यूस कर रहा हूं तो उसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। अब अगर रिड्यूस करने से भी काम नहीं चल रहा और मुझे डिवाइड भी करना है, हाँ, तो डिवाइड बाय सी अगर मैंने कर दिया तो ये डिवाइड करके रिड्यूस करने को चेंज ऑफ स्केल कहा जाता है। तो माइनस करने को कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, डिवाइड करने को कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल। तो अब सवाल क्या पूछा, अच्छा इधर y भी लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू, y को अगर रिड्यूस करना है तो v इज इक्वल टू y माइनस बी अपॉन डी। ठीक है ना, माइनस करने को कहा जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन और डिवाइड करने को कहा जाता है चेंज ऑफ स्केल। तो अब क्या पूछा है 12th में, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, या ओरिजिन बट नॉट स्केल, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बता दूं, अगर शॉर्टकट कर रहे हैं आप, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, आप बी यू वी फाइंड कर रहे हैं, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन से एक्स बी एक्स वाई बी वाई एक्स अफेक्ट नहीं होता है, पर चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है। तो आपको ज्यादा सोचने का नहीं है। क्या सोचो आप मालूम है, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड करने से फर्क पड़ता है। ऐसे याद रखो। क्या याद रखोगे, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड करने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर पहले डिवाइड करोगे तो बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे याद रखो, पहले अगर डिवाइड किया है तो बाद में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सही वैल्यू ढूंढने के लिए। तो अभी फिलहाल इसका आंसर हम लिख दें, तो इसका आंसर आएगा बी, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या बेटा, माइनस करना। इंडिपेंडेंट मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट नॉट ऑफ स्केल। तो स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। अगर स्केल से यानी कि डिवाइड किया आपने तो बी यू वी और बी एक्स वाई ये दोनों में फर्क पड़ जाएगा। देखो ये आगे के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर दूंगा जो मैं अभी समझा रहा हूं। इफ u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, यानी क्या किया, चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया और स्केल भी किया। y v इज इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन डी। तो बी वाई एक्स अगर ढूंढना है तो बी वाई एक्स क्या होता है, तो बी वाई एक्स होता है, इसको कैसे याद रखोगे मालूम है, y अगर पहले है तो न्यूमरेटर में d आएगा और x अगर बाद में है तो डिनोमिनेटर में c आएगा। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज इक्वल टू d अपॉन c, सॉरी दिस इज इक्वल टू d अपॉन c इंटू बी वी यू। तो ये कौन सा आंसर आ रहा है बेटा, 13 का आंसर ए आ रहा है, 13 का आंसर ए आ रहा है। तो अगर आपने शॉर्टकट किया है और बी वी यू ढूंढा है तो बी वी यू मिल गया आपको, तो बी वाई एक्स चाहिए, तो बी वी यू को डी से मल्टीप्लाई करो, सी से डिवाइड करो, तो आपको बी वाई एक्स मिल जाएगा। तो पहले आपने छोटा किया, कैसे किया, माइनस और डिवाइड करके।
तो बाद में सही वैल्यू के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? जिससे डिवाइड किया था, ठीक है, ओके। अभी सेम लॉजिक अगर हम सीधा अप्लाई कर दें तो बी एक्स वाई है, एक्स पहले है तो सी न्यूमरेटर में आएगा, डी डिनोमिनेटर में आएगा एंड बी यू वी होगा, तो आपका राइट आंसर है बी, ठीक है। कोरिलेशन ऑफ एक्स विथ एक्स। अब नॉर्मली कोरिलेशन दो डिफरेंट चीजों का लिया जाता है, जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, रेनफॉल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो एक एक्स है और दूसरा वाई है। अगर x का x के साथ ही कोरिलेशन लिया, मान लो एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल 5/5, तो 1 ही आएगा ना भाई। 5 समथिंग एल्स करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। कोरिलेशन ऑफ x विथ x विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। कोरिलेशन ऑफ x विथ y और कोरिलेशन ऑफ y विथ x विल गिव यू द सेम आंसर। तो एक्स वाई का कोरिलेशन निकालिए या वाई एक्स का कोरिलेशन निकालिए, कोरिलेशन विल ऑलवेज गिव अस द सेम आंसर। नेक्स्ट, कोरिलेशन ऑफ x माइनस ए अपॉन सी एंड y माइनस बी अपॉन डी इज माइनस कोरिलेशन ऑफ x एंड y इफ, तो वो जो c और d जो हम डिवाइड करते हैं उनके साइन अगर नेगेटिव है, मतलब एक आपने डिवाइड किया 5 से और दूसरा डिवाइड किया -5 से, तो फिर अभी जो हमने बात किया कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई और कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स, वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो किया है वो एक में एक को डिवाइड किया पॉजिटिव साइन से, दूसरे को नेगेटिव साइन से। तो इसमें राइट आंसर है सी एंड डी आर ऑपोजिट इन साइन, ओनली देन दिस विल हैपन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई y minus y bar. So which is the answer? B is the answer. 19th, y on x is y minus y bar, b y x x minus x bar. So that is 19th में A is the answer. 20th, b y x. Again इसको याद कैसे रखोगे बेटा? y अगर पहले है तो न्यूमरेटर में y आएगा, x डिनोमिनेटर में आएगा। तो पहला आंसर है, इसका आंसर है B, न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और इसका आंसर है 21st का A, न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में y। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, तो बेटा ये तो फॉर्मूला याद रखने का काम है, B एंड C ये दोनों फॉर्मूला है, दोनों से आपका सही आंसर आ सकता है, तो इसका राइट आंसर है B एंड C बोथ। If bxy is less than 0, byx is less than 0, then r is less than 0, है ना। देखो एक और बार बता दें, ये जो bxy और byx है उसके रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बोथ हैज टू बी पॉजिटिव, और बोथ हैज टू बी नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो r पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो r नेगेटिव होगा। तो यहां पे क्या बोला गया बेटा? दोनों लेस देन 0, यानी दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा। इफ इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर दिस एंड दिस, देन द मीन्स ऑफ x एंड y आर। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करिए, एक ये तरीका है जो काफी लंबा होगा। दूसरा तरीका, ये जो आंसर्स दिए हैं उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो राइट आंसर है। तो देखते हैं, 7 और 4 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो 7 3 जा 21 और 4 2 जा 8, तो 21 प्लस 8 29 हो जाता है, और 29 माइनस 26 0 नहीं है, तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया। 4,7, तो 3 इंटू 4 12 होता है, 2 इंटू 7 14 होता है, 12 प्लस 14 26 होता है, 26 माइनस 26 0 हो जाता है। अभी सेकंड में भी देख लेते हैं, 6 इंटू 4 24 प्लस 7 31, 31 माइनस 31 0, तो ये हमारा राइट आंसर है, आगे का देखने का जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये अभी हमने किया था, अगर ये दोनों भाई साहब 0 हैं तो r क्या होगा बेटा? r नेगेटिव होगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x
ये ऊपर ही तो लिखा था बेटा, बट फिर भी पूछा है तो लिख लेते हैं। और y on x is y minus y bar is byx x minus x bar। फिर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y, x minus x bar is bxy y minus y bar। There are two types of regression equation, correlation of x and minus x। अब x और x का कोरिलेशन 1 था, ऐसे हमने बताया था, तो x और माइनस x का रिलेशन -1 होगा। ये हमने ऑलरेडी लिखा था आगे, पर अभी इधर फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो आई एम राइटिंग इट हियर सेपरेटली। बी एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स पहले है तो c ऊपर आएगा, c अपॉन डी इंटू बी यू वी, एक्स और u, y एंड v। और नीचे वाले में भी मैं लिख लेता हूं बी वाई एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन सी इंटू बी वी यू। ठीक है, ये भी उधर था आगे, तो खाली फुकट परेशान कर रहे हैं। 2 टाइम्स मॉड्यूलस आर। अगर बी वाई एक्स ग्रेटर देन 1 है तो सर जी बी एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, सर जी ये आर स्क्वायर होना चाहिए। State whether each of the following is true or false। Correlation of x with x, सर जी ये ट्रू है। Regression equation of x on y, ये false है सर। Regression equation of y on x, ये ट्रू है। Correlation of xy and correlation of yx सेम होगा, ये भी ट्रू है। bxy and byx are independent of change of origin एंड स्केल, ये इधर गड़बड़ हो गया, एंड स्केल इधर फॉल्स हो गया। आर इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, फॉल्स है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन राइट है। बी वाई एक्स इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नो सर रॉन्ग है, फॉल्स। इफ u इज इक्वल टू x माइनस है, मतलब ये क्या किया बेटा, चेंज ऑफ ओरिजिन किया। तो इफ u इज इक्वल टू x माइनस ए, v इज इक्वल टू y माइनस बी, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम होते हैं, तो ये ट्रू है बेटा। नीचे वाला भी ट्रू है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी सेम होता है। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, बी वाई एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ लाइन। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से ज्यादा सीखा नहीं है, पर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, पर एक्टिविटीज के पहले मैं आपको अगर 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिए होंगे तो कैसे कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है, वो आपको शॉर्ट में मैं सिखाऊंगा पहले। चलिए, तो पहले क्या सीखते हैं। अगर 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं और वो दोनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है और कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है, तो कैसे करें। तो जो एक्टिविटीज में क्वेश्चन दिया है, आई एम चूजिंग द सेम क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो क्वेश्चन है 2 इक्वेशन दिए गए हैं, 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 80, और दूसरा इक्वेशन है 10y माइनस 9x इज माइनस 40। ये 2 इक्वेशन दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है r ढूंढना है। r ढूंढने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा x ऑन y है, कौन सा y ऑन x है। 2 मेथड्स बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ये दोनों मेथड में एक मेथड टेक्स्ट बुक में दिया है, दूसरा मेथड टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर एक्टिविटीज में वो जो दूसरा मेथड है उसका क्वेश्चन दिया है, पर टेक्स्ट बुक में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो पहला वाला जो मेथड है वो मेरा एकदम सिंपल शॉर्टकट मेथड है टू आइडेंटिफाई। क्या करो आप पता है, पहले तो x और y को एक के नीचे एक लिख लो। तो 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 80 और माइनस 9x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस 40। ये बहुत बड़ा शॉर्टकट है बेटा, ये लिख लिया आपने। x और y दोनों को एक के नीचे एक लिख लो। अब साइन इग्नोर कर दो, साइन इग्नोर कर दो। x का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है या माइनस है, y का कोएफिशिएंट प्लस है, वो इग्नोर कर दो। और यहां पे x लिखा मैंने, इधर y लिखा। ये 10 और 4
ये 9 और 10, समझे क्या लिखा, ये 10 और 4, ये 9 और 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 10 इंटू 10, मैंने यहां पे x और y लिख दिया, ये 10 और 10 100, ये 9 और 4 36। तो 100 ये वैल्यू आ रहा है, x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। इन दैट केस जो पहला इक्वेशन है वो x ऑन y का है, फुल स्टॉप। पहला इक्वेशन x ऑन y का है। अगर 100 यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी आ गई तो जो ऊपर पहला इक्वेशन लिखा है वो x ऑन y का है, दूसरा इक्वेशन y ऑन x का है। एक काम करते हैं, ऑर्डर को उल्टा करके देखते हैं फिर क्या होता है। से अगर मैंने ऐसा लिखा 10, 9 और 10, 10 और 4, है ना, तो क्या होने वाला है, तो 36 है और 100 है, करेक्ट है, ये x है और ये y है। अब x छोटा आया तो पहला इक्वेशन x ऑन y नहीं है, क्या है, y ऑन x है, दूसरा इक्वेशन x ऑन y है, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है टू क्विकली आइडेंटिफाई। आपको पता है आपको पहले अजम्पशन करना पड़ेगा और अजम्पशन करने के बाद आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, राइट। तो ये एक पहला शॉर्टकट बताया आपको टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y का। एक दूसरा मेथड जो कि एक्टिविटी वाले सम में काम आने वाला है, तो वो मेथड के लिए आपको एक्चुअली FYJC में जाना पड़ेगा और वो मेथड होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जो दोनों इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन को ये फॉर्म में आप लेके आइए। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं 10x माइनस 4y इज 80 और दूसरा है 10y माइनस 9x इज माइनस 40, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों इक्वेशन को स्लोप पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। मतलब y लेफ्ट में रखूंगा, बाकी सब राइट में लेके जाऊंगा। तो माइनस 4y इज माइनस 10x प्लस 80, ठीक है बेटा। अब माइनस 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू 10/4 माइनस 80/4। एक शॉर्टकट किया, चलो लॉन्ग कट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो माइनस 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया बेटा, y इज इक्वल टू 10/4 प्लस ये हो गया माइनस 20। इधर x तो रह गया लिखने का, ये x हो गया। तो इसको और फर्दर अगर मैं डिवाइड करूं तो 5/2x माइनस 20, ठीक है। लॉक किया जाए। अब ये तो इधर 10y इज इक्वल टू 9x माइनस 40, y इज 9/10x और माइनस 40/10 विच इज 9/10x माइनस 4। अब ये जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप है, स्लोप। तो मैं जो पहला इक्वेशन था उसको मैं m1 लिख लेता हूं, m1 इज 5/2 और m2 जो है वो 9/10। 5/2 मतलब कितना होता है, 2.5 होता है और 9/10 कितना होता है, 0.9 होता है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन y ऑन x का है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y का है। तो ये सब हमने कर लिया। क्या किया हमने, y इज इक्वल टू फॉर्म में लेके आ गए और दोनों में जो x का कोएफिशिएंट है वो मेरा स्लोप है। अब जो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इन शॉर्ट जो लोअर स्लोप होता है, अच्छा इसमें मॉड्यूलस देखना होता है, मॉड्यूलस। तो m1 मॉड्यूलस में 2.5 है और ये 0.9 है। तो जो छोटा स्लोप होता है वो इक्वेशन y ऑन x का होता है और जो बड़ा होता है वो x ऑन y का होता है। तो लिखेंगे हम सिंस m2 इज स्मॉलर, थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिखता हूं, देन m1 byx is equal to 0.9 byx, that is therefore जो पहला लाइन था ना, पहला लाइन, पहला नहीं दूसरा, m2 9/10 सेकेंड लाइन से आया है। तो 10y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 40 इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। और जो दूसरा लाइन आ गया, दूसरा लाइन वो हो गया bxy,
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y. सेकेंड लाइन 10x minus 4y is 80 is regression equation of x on y. अब एक लास्ट स्टेप क्या, bxy भी तो ढूंढना है. तो अभी पूरा मेहनत मत करो, bxy ऐसे चुटकियों में मिल जाएगा. कैसे मिलेगा, तो आपने जो m1 फाइंड किया है उसको इनवर्स कर दो. सो 1 अपॉन m1 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ bxy. सो 1 अपॉन m1 कितना है बेटा, 1 अपॉन 2.5. 1 अपॉन 2.5 अगर करता हूं तो 10 अपॉन 25 होता है. 5 2 जा एंड 5 5 जा, दैट इज 0.4. समझा बेटा. तो ये bxy मिल गया 0.4 और byx मिल गया 0.9. अब ये शॉर्टकट समझने के बाद लेट अस कम टू एक्टिविटीज. नहीं तो ये जो सम है ना बेटा समझेगा ही नहीं आपको, ये नहीं करोगे तो. ये एक्टिविटी थर्ड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. पहले दो तो नॉर्मल सम है पूरे सॉल्व करने के लिए, तो ये एक्टिविटीज है. आई एम स्किपिंग द फर्स्ट पार्ट जहां पे आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से x बार और y बार फाइंड आउट करना है, तो मैं वो स्किप कर देता हूं. आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स. x बार इज 10 एंड y बार इज 5. नाउ कंसिडर 10x minus 4y is minus 80. तो ये स्लोप करने फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 11 से रिलेटेड है. तो a यानी x का कोएफिशिएंट विच इज 10, b यानी y का कोएफिशिएंट विच इज -4. तो m1 क्या मिला बेटा, माइनस ऑफ 10 अपॉन -4 दैट इज 10/4. इधर a का वैल्यू है, a इज x का कोएफिशिएंट विच इज -9, b इज y का कोएफिशिएंट विच इज 10. सो दिस इज माइनस ऑफ -9 अपॉन 10 एंड विच इज 9/10. m1 m2 से बड़ा है, देयरफॉर byx जो छोटा वैल्यू है वो आएगा, दैट इज 9/10. एंड bxy क्या आएगा, 1 अपॉन 10/4, 1 upon 10/4, 1 upon 10/4 which is 4/10 which is 0.4. ठीक है. तो ये एक और तरीका है फाइंड आउट करने का रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x एंड x on y. क्या लॉजिक है, जो स्लोप छोटा होता है वो y on x होता है, जो स्लोप बड़ा होता है वो x on y होता है. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. तो 10x minus 4y is equal to 80. ये जो पहला था ये है ना, ये x on y हुआ, x on y, और जो दूसरा इक्वेशन है वो हुआ आपका y on x. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. r इज इक्वल टू, तो एक वैल्यू 4/10 उन्होंने दे दिया है, दूसरा वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 9/10 एंड दैट विल गिव यू 36 अपॉन 100 दैट इज 0. मतलब ये तो रूट निकाल के बाद में दिया है ना, सो लेट मी राइट इट हियर. दैट विल गिव यू 36/100 एंड दैट विल गिव यू 6/10 विच इज 0.6. ठीक है बेटा, ओके. अभी वेरिएंस ऑफ x दिया गया है 36, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज 6. देन bxy क्या है, bxy है r into स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो bxy हमें पता है, bxy कितना है 4 आउट ऑफ 10. r कितना है, r अभी अभी ढूंढा 0.6 है ना, यस 0.6. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y क्वेश्चन में दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना 6. तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमें ढूंढना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर आप ढूंढोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ऊपर जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 मिलेगा आपको आंसर, और ये वेरिएंस होगा आपका 81. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. अगेन एक्टिविटीज में कुछ अधूरा इंफॉर्मेशन दिया है. n इज इक्वल टू 8, समेशन x माइनस x बार 36, y माइनस y बार 40 एंड प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इज गिवन टू अस एज 24. byx का फॉर्मूला दिया गया है, सारे वैल्यूज दिए हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. तो न्यूमरेटर हो गया आपका 24
और डिनोमिनेटर हो गया आपका 36, 8 से डिवाइड होगा, 8 3 जा, आई एम सॉरी 12 से होगा, 12 2 जा एंड 12 3 जा, 2/3, तो पॉइंट में करना है तो 0.67। bxy न्यूमरेटर तो सेम होगा बेटा 24 और डिनोमिनेटर आपका होगा 40, तो ये डिवाइड हो रहा है 8 से, 8 3 जा और 8 5 जा, दैट मीन्स 0.6 इज योर आंसर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब ये क्वेश्चन में y बार और x बार दिया ही नहीं है, तो उसका जो ब्लैंक है ना, वो जो बॉक्स है वो बॉक्स खाली ही रहेगा, मतलब y बार ही लिख सकते हैं, वैल्यू तो लिख नहीं सकते हैं y बार। byx क्या है, byx क्या है 2/3, 2/3 x माइनस x बार। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x minus x bar is bxy. bxy is 3/5 into y minus y bar. Okay. Then consider n is equal to 8. Product of deviation is given to us. Y bar is given to as 36. Standard deviation of x is 2. Standard deviation of y is 3. Covariance पूछा है, तो प्रोडक्ट तो दे दिया गया है 120, n दिया गया है 8, तो ये आंसर आ जाएगा 15। यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है उनका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर होना चाहिए। तो byx इज इक्वल टू न्यूमरेटर आएगा आपका, न्यूमरेटर आएगा कोवेरियंस, और कोवेरियंस होता है 15 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। तो अभी देखो इधर करना पड़ेगा 15 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर, यानी 4 होना चाहिए। अब इन्होंने 150 लिखा है, एक्चुअली होता है 15 अपॉन 4, बट बिकॉज दे हैव रिटन 150 आई एम राइटिंग डिवाइड बाय 40। नॉनसेंस है, बट दैट इज हाउ इट इज। bxy इज कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, और कोवेरियंस ऑफ xy आपको दिया गया है 15, तो 15/9 जो फर्दर डिवाइड करेंगे 3 5 जा और 3 3 जा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y माइनस y बार इज गिवन 36, y माइनस 36, byx x माइनस, you can write as a formula over here and then we can substitute the value x minus x bar. So y minus 36 is byx कितना आया था 15/4 आया था, तो 15/4 is 3.75 and x bar I think नहीं दिया है क्वेश्चन में, let me check, नहीं दिया है, तो I cannot write anything, I have to write x minus x bar only. Okay, then x minus x bar is bxy, y minus y bar, x minus x bar not given, bxy is 5/3 और 5/3 करूंगा तो 1.66 रिकरिंग आता है, which I am writing as 1.67 and y minus y bar is 36. Okay, I hope you understood and liked the entire video. Thank you so much.